कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रिश्ते की शुरुआत सवालों से होती है और जब जवाब दिल से मिलते हैं तो वो रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर परिवार बन जाता है। महलों की दीवारों से परे एक इंसान और ब्रह्मांड के महाराजा के बीच एक सवाल ने जन्म दिया एक नई कहानी को, जो सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि विश्वास की थी। ईशान ने रागिनी और रीना को बताया कि उस जश्न के बाद मैं कुछ दिन और महाराजा आर्यन के महल में रहा, पर मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे जो मैं महाराजा आर्यन से पूछना चाहता था मगर पूछ ना सका। पर एक दिन जब मैं और महाराजा आर्यन साथ में जब उनके महल की सैर कर रहे थे तो मैं अपने आप में ही खोया हुआ था, ये सोचते हुए कि मुझे महाराजा आर्यन से पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे कुछ पूछूं। मुझे इस तरह सोच में डूबा देखकर महाराजा आर्यन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ ईशान, तुम आज बहुत खोए से लग रहे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? महाराजा आर्यन की इस बात पर मैंने उनसे कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। इस पर महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, मगर लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो या फिर तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। महाराजा आर्यन की इस बात पर ईशान ने कहा, नहीं आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, तो फिर तुम इतने खामोश और खोए से क्यों हो, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ईशान ने देखा कि महाराजा आर्यन उसको यूं परेशान देखकर खुद भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे महाराजा आर्यन को सब बता ही देना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए उसने महाराजा आर्यन से कहा, आर्यन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो दरअसल ये कहते कहते ईशान रुक गया। तभी महाराजा आर्यन ने उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ मुझे। तभी ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी महाराजा आर्यन ने मुझसे से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, इसलिए तुम जो कुछ भी पूछना है बेझिझक होकर पूछ लो, और वैसे भी हम अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा, आर्यन, दरअसल मुझे एक बात समझ नहीं आई और उसी के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने उससे कहा, हाँ पूछो, तुम्हें जो पूछना है। तभी ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा कि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप तो इस ब्रह्मांड के और इस सपनों की दुनिया के इतने बड़े और महान राजा हैं, और आपकी पत्नी महारानी रूमा वो तो एक इंसान है, तो फिर आपकी शादी उनसे कैसे हुई? मतलब आपकी शादी एक इंसान से कैसे हुई? ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन को हंसी आ गई और उन्होंने ईशान से कहा, यह तो तुमने हमसे एक बहुत ही गंभीर और निजी सवाल पूछ लिया। खैर कोई बात नहीं, तुम हमारे दोस्त हो और हम अपने दोस्त को यह सारी बातें तो बता ही सकते हैं। इसके बाद महाराजा आर्यन ने ईशान को बताया कि कुछ सालों पहले जब हम इस सल्तनत के और इस ब्रह्मांड के राजा नहीं बने थे और अपनी पढ़ाई और अपनी शक्तियों की जादुई तालीम ब्रह्मांड की मैजिकल यूनिवर्सिटी में लेने गए थे, जहाँ पर ब्रह्मांड के सभी जादूगर, परिया, एंजल्स सभी अपनी जादुई शक्तियों को सीखते हैं। वहाँ हमारे मुलाकात रूमा से हुई और फिर हम अच्छे दोस्त बने। फिर कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया पता नहीं चला। इस पर ईशान ने महाराजा आर्यन से पूछा, पर महारानी रूमा उस मैजिकल यूनिवर्सिटी में कैसे आई? तब महाराजा आर्यन ने उसे बताया कि रूमा के पिता इंसानों की दुनिया में किसी सीक्रेट ग्रुप के मेंबर थे और वो इस मैजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानते थे, और वो अपनी बेटी रूमा को जादुई शक्तियाँ सीखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रूमा को यहाँ जादुई शक्तियों की तालीम लेने भेजा था, ताकि वह यह सब सुख कर सब लोगों की मदद कर सके और ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने में मदद कर सके। इस पर ईशान ने महाराजा आर्यन से पूछा, तो क्या उस मैजिकल यूनिवर्सिटी में कोई इंसान भी यह सब जादुई शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है? महाराजा आर्यन ने कहा, हाँ, पर केवल वही इंसान इसमें तालीम ले सकते हैं जो इन सीक्रेट ग्रुप्स से जुड़े हो, उनके मेंबर हो। तभी ईशान ने महाराजा आर्यन से पूछा, फिर आगे क्या हुआ आपके और महारानी के बीच? इस पर महाराजा आर्यन ने उससे कहा, फिर क्या, फिर हमने शादी करने का फैसला किया और इसके लिए हमने अपने घर वालों से बात की। सब हमारी शादी के लिए मान गए और फिर हमारी शादी हो गई।
इसके बाद महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, हमने तो सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब तुम बताओ अपने बारे में कुछ और अपनी फैमिली के बारे में। तभी ईशान ने उन्हें बताया कि उसकी फैमिली में उसकी वाइफ रीना है। मेरी शादी रीना से अरेंज मैरिज हुई थी और उसकी फैमिली में उसकी बहन रागिनी है। रागिनी की शादी के कुछ समय बाद उसके पति की मौत हो गई थी। तब से वो हमारे साथ ही रहती है। बाकी एक मेरे भाई हैं, वो उनकी वाइफ दूसरी जगह रहते हैं। तभी महाराजा आर्यन ने उससे कहा, अच्छा ठीक है। हमारी इन बातों कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर हम लोग महल में वापस आ गए। फिर मैं कुछ दिन तक उसी महल में रहा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं था। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने महाराजा आर्यन से मुझे हमारी इंसानों की दुनिया में भेजने कहा। इस पर महाराजा आर्यन ने मुझे कुछ दिन और अपने महल में रुकने के लिए कहा, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि वहाँ इंसानों की दुनिया में मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए अब मैं और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता। तभी महाराजा आर्यन ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरी यह बात महाराजा आर्यन ने समझी और मुझे वापस हमारी इंसानों की दुनिया में भेज दिया। और फिर मैं हमारी इस इंसानों की दुनिया में वापस आ गया। पर क्या ईशान की वापसी के बाद उसकी पुरानी दुनिया वही रहेगी, या अब उसे भी एक नई चुनौती का सामना करना होगा? महाराजा आर्यन के महल की यादें लेकर लौट तो आया ईशान, मगर क्या यह वक्त था सिर्फ विदाई का या किसी नए मोड़ की शुरुआत का?